गुड मॉर्निंग। आज के इस परिवेश में जब लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ अनलॉक हुआ है, इसमें व्यक्ति डॉक्टर या मनोचिकित्सक के पास कोरोना का भय लेकर उपस्थित हो रहे हैं। उनका भय यह है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, क्योंकि अनलॉक में कोरोना का फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि व्यक्ति को खुद ही अपनी सुरक्षा करना है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर रीता, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं लॉकडाउन के समय व्यक्ति किस तरह से मानसिक तनाव झेल रहे थे, उस पर एज ए काउंसलर मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। आज हमारे देश में कोरोना 1.5 लाख से भी अधिक व्यक्तियों में फैल गया है। जब हमारे देश का कोरोना काउंट 100 था, तब लोगों में भय नहीं था, पर आज लोगों में काफ़ी ज़्यादा भय व्याप्त है। मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह निहित है। जब व्यक्ति को जानकारी का अभाव होता है, तब उनमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे ही जानकारी मिलती जाती है, व्यक्ति चाहे अनचाहे मानसिक तनाव में आ जाता है। एक दर्शन है जिसे कुपलर-रोज मॉडल कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी त्रासदी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना से गुजरता है, तो वे 5 चरणों से होकर गुजरता है। नंबर 1 इनकार, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 सौदा, नंबर 4 अवसाद, नंबर 5 स्वीकृति। इनकार इस तरह की बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है कि हम कभी कोरोना के निकट आ भी पाएंगे। शुरू में व्यक्ति कोरोना नहीं आने के बहुत सारे उपायों को देख रहे थे। सबका कहना था कि यह गर्म जलवायु परिस्थिति होने के कारण हमारे यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, और अपने आप को मानसिक तनाव से मुक्त कर रहे थे। नंबर 2 क्रोध। क्रोध का आना एक सामान्य घटना है। जैसे ही व्यक्ति के आय में कमी और लॉकडाउन के कारण सामान्य जीवन की हानि होने लगी, तो उनमें गुस्सा अपने आप आना शुरू हो गया। नंबर 3 सौदा। आंतरिक तौर पर व्यक्ति कोरोना के कारण विलाप करने लगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही अचानक एकाएक तालाबंदी हो गई और घर में लोगों को रहने के लिए कहा गया, जिसके कारण व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि मन नहीं मानता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नंबर 4 अवसाद। ऐसा होने के कारण लोगों में अवसाद का आना अपने आप अचानक ही आ जाता है। नंबर 5 स्वीकृति। ये एक अंतिम चरण है। दूसरे तरीके से इसे स्वीकार करना, जैसे अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है,
ये 5 स्तर कोरोना तक सीमित नहीं है। मानव जीवन में सभी समस्याओं पर ये लागू होता है। पहले स्तर से 5वें स्तर तक सीधे जाने से वह जीवन में प्रगति के अगले कदम तय करेगा। जो 5वें चरण तक पहुँचने के बिना ऊपर ही फंस जाता है तो वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। कोरोना, जिसे एक महामारी का रूप दिया जा चुका है, आज उसकी वजह से पूरा देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के फैलने का डर जितना लोगों को बाहर जाने से लग रहा है, उतना ही मानसिक डर लोगों को अब घर में रहते हुए सताने लगा है। कोई भी न्यूज़ चैनल, पेपर, मोबाइल इत्यादि दिन रात केवल कोरोना से कैसे बचा जाए उस पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। कोरोना के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। ओनली कोरोना जैसे जीवन का रथ ही थम सा गया है, जो सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द जाल बिछाकर रखा गया है। ऐसे में व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को सहज महसूस कर सकता है। आप ये कीजिए तो आप वो कीजिए, जैसे अब हमें जीवन में दूसरे के बताए रास्ते पर ही चलना है। अपने विवेक बुद्धि को ताक में रखकर बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह जीवन जीना है। क्या इतना नहीं है किसी व्यक्ति की अपनी पहचान छीनने के लिए, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए? तो यहाँ व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार नहीं बनेगा तो क्या होगा? ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। घर पर रहना है, तब भी बार बार हाथ धोना है। बार बार हाथ धोना मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार माना जाता है। सामाजिक दूरी बनाना है, स्ट्रेस कम करना है, घर पर रहकर भी मास्क लगाना है। अब कहा जा रहा है कि ज़्यादा देर तक मास्क ना लगाए। टोटल कंफ्यूज्ड व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना है। सकारात्मक सोच रखिए। रिश्तों को मजबूत करना होगा। नकारात्मक विचार कम लाने होंगे। सुबह सुबह धूप का सेवन करें, योग करें, सोने जागने सहित खाने पीने का समय का पालन करें, इत्यादि इत्यादि सभी बातों को मीडिया के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। तो क्या इसके पहले हम लोग ये सब काम नहीं करते थे? क्या खुशियाँ नहीं बांटते थे? क्या बड़ों की बातें नहीं सुनते थे? क्या पहले खाना नहीं खाते थे? आज आपके हर काम को मीडिया के द्वारा जानकर करना है। क्या ये उचित है? व्यक्ति का अपना खुद का तो कोई विचार रह ही नहीं गया था, ना संवेग, ना भावना, ना उद्गार। अच्छे बनने की होड़ इतना काफ़ी नहीं है व्यक्ति को मानसिक तनाव में लाने के लिए। आज स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। बच्चे रात दिन पढ़ाई में जुटे हुए हैं।
टीचर बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश में जुटी हुई है। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, बैंक वाले, हर व्यक्ति बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। किसी व्यक्ति में तनाव बोलकर सुनकर नहीं आता है। सफाई कर्मी कहीं जाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हर व्यक्ति में झेलने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई व्यक्ति उस घटना को झेल जाता है, कोई व्यक्ति उस घटना को अपने दिमाग में लगा लेता है। उसी तरह से डॉक्टर के साथ भी कहीं कहीं पर बहुत गलत व्यवहार किए जा रहे हैं। सामाजिक परिस्थितियां ही व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। एक नहीं, अनेकों कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों पर आर्थिक मंदी ने तनाव बनकर हमला किया है। अब लोगों के पास अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ के साथ साथ कोरोना के डर से भी लड़ना है। और जो लोग पहले से मानसिक रूप से बीमार थे, इस महामारी के चलते और टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में लड़ने की क्षमता नहीं होती है। वे मानसिक तनाव नहीं झेल पाते हैं। कोरोना वायरस के आने के बाद भारत में मानसिक रोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन और घरों में बंद होने के चलते लोगों में नकारात्मक असर हो रहा है। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और गलत जानकारी की वजह से भी लोग मानसिक रूप से दबाव में आए और उन्हें डिप्रेशन की समस्या हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच मीडिया ने जो सही जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई, उसने भी लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ा। हालत ऐसे भी बने कि लोग पैरानाइड होने लगे और उनमें नकारात्मक जागरूकता बढ़ी। एंजाइटी एवं डिप्रेशन एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन के बारे में गलत जानकारी देकर लोगों को डराया गया। लोग एक दूसरे से मिलने से डरने लगे, जबकि इसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि आप अपने आप को एकदम अकेला कर लें। आपको बस इतना करना है कि आपको शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, ना कि सामाजिक दूरी, यानी कि फिजिकल रूप से ना मिले लेकिन सभी के संपर्क में रहे। इसके लिए सरकार द्वारा ये समझाया जाना चाहिए था कि आप घरों पर रहें, परंतु एक्टिव रहें, अपने तरीके से अपना काम निपटाएं, ना कि मीडिया जो बोले वही करे। इस कदर अपनी बातों को सभी पर थोपा गया कि लोग अपने आप को भूल ही गए और धीरे धीरे मानसिक तनाव के कारण मानसिक रोगी बनते चले गए। इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा भी अधिक बढ़ रही है। इससे कैसे उबरे, इसके लिए मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसे कैसे रोका जाए। ध्यान रखना है कि इस विकट परिस्थिति में गलत कदम उठाने के लिए लोगों को रोका जाए। न्यूज़ चैनल, पेपर में आए दिन समाचार सुनने को मिल रहा है कि
लोग कोरोना के डर के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ये डर आखिर दिया किसने? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रांची की एक घटना है जहां एक लड़का को क्वारंटाइन में रखा गया ये देखने के लिए कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। वह लड़का इस टेस्ट से इतना डर गया कि वह अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आया, फिर भी वह आज एक मानसिक रोगी के श्रेणी में आ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को इतना मत फैलाओ कि उससे वातावरण दूषित हो जाए और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो। अंत में मैं इतना ही कहूँगी, समय बहुत ही बलवान होता है, समय पर छोड़ देना चाहिए। आप सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ज़्यादा बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा अपने आप को समझने की आवश्यकता है। अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। आप बाहर जा सकते हैं। अभी तो डर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब व्यक्ति किस व्यक्ति से मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण लोगों में एक अनावश्यक मानसिक दबाव बन गया और वो दबाव मानसिक तनाव का कारण है। उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि अधिक तनाव लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो होगा, लेकिन अपनी सावधानियाँ, अपने आप को सुरक्षित रखकर आप घर से बाहर निकलें। अभी भी यह कहना अति आवश्यक है कि आवश्यकता ना हो तो व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और इस कोरोना नामक बीमारी को दूर भगाना है। अपने लाइफ को फिर से पटरी में लाकर आगे बढ़ाना है। और मैं इसी के साथ अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ और फिर से एक बार कहती हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। किसी व्यक्ति के लिए आप उतने इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं होंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। धन्यवाद।